हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, आज बात करते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, यानी कि यूज ऑफ इफ का प्रयोग कहाँ पर करते हैं और अनलेस का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। अनलेस की हिंदी होती है यदि नहीं, और इफ की हिंदी होती है दोस्तों यदि। और यूज ऑफ प्रोवाइडेड दैट, यानी कि इसकी हिंदी होती है बशर्ते की। और प्रोवाइडेड, ओनली प्रोवाइडेड यूज ऑफ, तो दोस्त इसकी भी हिंदी होती है बशर्ते की। तो दोस्त, आज हम बहुत ही इसकी सरल टिक्स बताने जा रहे हैं दोस्तों, जिससे आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और दोस्त, ये एग्ज़ाम के लिए 10वीं और 12वीं में एनी एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसलिए दोस्तों अच्छे से आप समझना। जैसे कि दोस्त, आज बात करते हैं यूज ऑफ इफ़ या अनलेस। तो दोस्त, मैंने हिंदी बता दी थी कि इफ़ की हिंदी होती है यदि और अनलेस की हिंदी होती है यदि नहीं। दोस्त, मैं एक नियम बताऊंगा जहां पर इफ़ या अनलेस का प्रयोग कैसे करते हैं। दोस्त, नियम दिया गया है कि इफ़ या अनलेस का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस के शुरू में किया जाता है। तो दोस्त, समझ में आया होगा कि इफ़ या अनलेस का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के शुरू में किया जाता है। और दोस्त, फ्यूचर टेंस के शुरू में प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि इफ़ या अनलेस का प्रयोग फ्यूचर टेंस के शुरू में नहीं करते हैं। दोस्त, अच्छी सी समझना ध्यान से। जैसे कि दोस्त, मैंने फॉर्मूला दिया है कि इफ़ या अनलेस पहले यूज करेंगे और फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि तीन में से कोई एक टेंस दिया होगा वाक्य में जब बनाएंगे अपन। तो दोस्त, और बाद में फ्यूचर टेंस को जोड़ देना है। जैसे कि दोस्त, एग्जाम्पल मैंने दिया है यहाँ पर कि एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 1, यू वर्क हार्ड और यू विल पास। दोस्तों, ऐसा आएगा आपको एग्जाम में यूज ऑफ इफ़, यानी कि यहाँ पर इफ़ का प्रयोग कीजिए। दोस्त, जो आए उसी का यूज करना है। जैसे कि दोस्त, यहाँ पर इफ़ का बोल रहा है। दोस्त, इफ़ का प्रयोग मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस के पहले शुरुआत में किया जाता है इफ़ या अनलेस का प्रयोग। जैसे कि दोस्त, यू वर्क हार्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है दोस्त ये। और ये दोस्त ऐसे कॉमा लगा के दोस्त फ्यूचर टेंस को जोड़ देना है। फ्यूचर टेंस की पहचान होती है विल या शैल आए तो दोस्तों उसको बाद में ही लगा देना है, ठीक है। और दोस्त, यदि आपसे टेंस ना बने तो पहले आप अच्छे से टेंस पढ़ लीजिएगा। या दोस्त, ऐसे भी बना सकते हैं अपन लोग कि यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, यानी कि दोस्त फ्यूचर टेंस के शुरुआत में इफ़ या अनलेस का प्रयोग नहीं करना है अपन को। जैसे कि दोस्त, फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब फ्यूचर टेंस एनी टेंस हो फ्यूचर का, तो उसको पहले लिख देना है। और दोस्त, जो टेंस मैंने 3 बताए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट टेंस, दोस्त उसकी शुरुआत में इफ़ या अनलेस का ही प्रयोग करना है। जैसे कि दोस्त, एग्जाम्पल मैंने दूसरा दिया है कि ही डज नॉट गेट सैलरी और ही विल नॉट स्टार्ट स्पेंडिंग इट। दोस्त, यहाँ पर भी यूज ऑफ इफ़ का प्रयोग करना है। जैसे कि दोस्त, आंसर में मैंने बताया है कि दोस्त इफ़ ही डज नॉट गेट सैलरी, यानी कि दोस्त मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की शुरुआत में इफ़ या अनलेस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दोस्त, इसकी पहचान है डू या डज, ये देखो दोस्त। तो दोस्त, यहाँ पर भी इफ़ का प्रयोग करेंगे और दोस्त कॉमा लगा के फ्यूचर टेंस को बाद में जोड़ देंगे। ये देखो बिल या सैल, दोस्त इसकी पहचान यही है, बिल आएगा या सैल आएगा तो दोस्त उसको बाद में जोड़ देना है। ये देखो दोस्त। और एग्जाम्पल दोस्त 3 की बात करते हैं कि सी रन फास्ट, सी विल नॉट विन द रेस, यूज ऑफ अनलेस। ये देखो दोस्त, अनलेस का एक एग्जाम्पल मैंने दिया है कि दोस्त यहाँ पर अनलेस का प्रयोग करना है। तो दोस्त, मैंने बताया था कि अनलेस का प्रयोग भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस के पहले किया जाता है। जैसे कि दोस्त, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो दोस्त, ये देखो अनलेस सी रन फास्ट,
सी विल नॉट रेस, यानी कि दोस्त ये फ्यूचर को बाद में ही करना है। इसकी दोस्त यही सरल ट्रिक्स है कि फ्यूचर टेंस को बाद में लगाना है, कॉमा लगाने के बाद। और दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल है उसी का, या तो अथवा में, यानी कि दोस्त ऐसे भी बना सकते हैं अपन कि सी विल नॉट विन द रेस, यानी कि दोस्त फ्यूचर टेंस को अपन पहले रख सकते हैं और दोस्त कॉमा नहीं लगाना है यहाँ पर, और अनलेस जोड़कर और फर्स्ट वाला टेंस जोड़ देना है, विन द रेस। यही देखो दोस्त, सी रैन फास्ट। अब दोस्त बात करते हैं इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग कैसे करते हैं, और यूज ऑफ अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, यानी कि इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना है अपन को। दोस्त ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आ चुका है और अभी भी आ रहा है। जैसे कि दोस्त नियम फर्स्ट है इसका कि यदि इफ वाले वाक्य में नोट ना दिया हो तो इफ के स्थान पर अनलेस लगा देते हैं। दोस्तों समझना अच्छी से कि इफ वाले वाक्य में यदि नोट ना दिया हो तो इफ के स्थान पर अनलेस लगा देते हैं, और दूसरे वाक्य यानी कि फ्यूचर टेंस जो मैंने बताया था, फ्यूचर टेंस की पहचान है विल या शैल यूज होगा, तो आप समझ जाना कि फ्यूचर टेंस है। दोस्त दूसरे वाक्य में यदि नोट दिया हो तो नोट हटा देते हैं, और यदि नोट ना दिया हो तो सहायक क्रिया या मॉडल के बाद नोट लगा देते हैं। जैसे कि दोस्त एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा कि दोस्त ये है आपका क्वेश्चन, यानी कि इफ़ वी वर्क हार्ड कॉमा वी विल नॉट फेल। दोस्त मैंने बोला था कि यदि फ्यूचर टेंस में पहले वाक्य में इफ के स्थान पर अनलेस का ही प्रयोग करना है और कहीं बदलाव नहीं करना है दोस्त। और फ्यूचर टेंस में ऐसा है कि यदि नोट हो, बिल नोट, ठीक है, या शैल नोट, तो दोस्त यदि नोट दिया हो तो उसको हटा देना है, और यदि नोट ना आए यहाँ पर तो वाक्य बनाते समय वहाँ पर नोट जोड़ देना है। जैसे कि दोस्त इफ के स्थान पर अनलेस रखा हमने, वी वर्क हार्ड कॉमा वी विल नोट हटा देना है यदि लगा हो नोट, और फेल कॉमा। ठीक है दोस्त। और एग्जाम्पल दूसरा है इसी प्रकार कि इफ़ दे डू देयर ड्यूटी दे विल गेट सैलरी। ठीक है दोस्त। और रीराइट यूजिंग अनलेस, यानी कि इफ़ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना है। पेपरों में ऐसे ही दोस्त आएगा, यूज ऑफ अनलेस या रीराइट यूजिंग अनलेस। जैसे कि दोस्त मैंने आंसर यहाँ पर आंसर ऐसे ही किया है कि अनलेस दे डू देयर ड्यूटी, यानी कि दोस्त इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग अपन ने कर दिया है, और दोस्त सेम पूरा टू कॉपी रख देना है, दे डू देयर ड्यूटी। दोस्त कॉमा लगाने के बाद दे, मैंने बोला था कि यदि नोट लगा हो तो हटा देना है, यदि नोट ना लगा हो तो वाक्य बनाते समय नोट जोड़ देना है। जैसे कि दोस्त ये है, दे विल नॉट गेट सैलरी। दोस्त ऐसे आपको बनाना है। दोस्त एक नोट दिया गया, यदि इफ वाले वाक्य में नोट दिया हो, यानी कि पहले मैंने बोला था कि इफ के स्थान पर अनलेस लगाना है, और फ्यूचर वाले वाक्य में यदि नोट हो तो हटा देना है, यदि ना हो तो लगा देना है। ठीक है दोस्त। अब ये क्या बोल रहा नोट, कि यदि इफ वाले वाक्य में नोट दिया हो, यानी कि अब इफ वाले वाक्य में पहले से ही नोट आ जाएगा उसमें। ठीक है दोस्त। तो क्या करना है अपन को, नियम दिया गया है कि नियम ए, यानी कि फर्स्ट, यदि इफ वाले वाक्य में डज नॉट दिया हो तो हम इफ के स्थान पर अनलेस लगा देते हैं। ठीक है दोस्त। और डज नॉट हटाकर एस या एस लगा देते हैं। दोस्त यदि आपने टेंस पढ़े होंगे तो दोस्त यदि वो निगेटिव में होगा तो दोस्त अपन को अफर्मेटिव यानी कि सिंपल वाक्य बनाना है। जैसे कि दोस्त एग्जाम्पल में दिया गया है कि इफ सी डज नॉट रन फास्ट सी विल लॉस द रेस, यानी कि दोस्त ये देखिए सी डज नॉट रन फास्ट, ये दोस्त निगेटिव में बना है, तो दोस्त अपन को इसको सिंपल वाक्य बनाना है यानी कि अफर्मेटिव। जैसे कि दोस्त इसमें यूज क्या करना है, रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, यानी कि इफ के स्थान पर अनलेस का ही प्रयोग करना है। जैसे कि दोस्त इफ के स्थान पर अनलेस का मैंने प्रयोग कर दिया, और दोस्त अपन को सिंपल में बनाना है। दोस्त यदि टेंस पढ़े होंगे तो आपकी समझ में आ गया होगा। जैसे कि सी रन्स फास्ट, यानी कि दोस्त सिंगुलर हो तो यहाँ पर ऐसे आई एस लगाते हैं वर्ब के साथ में,
ये आपको पता होगा। सी रन फास्ट, सी विल लूज द रेस, यानी कि दोस्त फ्यूचर टेंस में कोई बदलाव नहीं करना अब अपन को, ना नोट लगाना ना कुछ, सेम टू कॉपी उतार देना है। दोस्त एग्जाम्पल दूसरा है, इफ ही डज नॉट, दोस्त यहाँ पर ही है, इफ ही डज नॉट डू हिज वर्क कॉमा ही विल नॉट गेट सैलरी। दोस्त यूज ऑफ अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, यानी कि इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना है। अनलेस ही डज हिज वर्क, अनलेस ही डज, मैंने बनाया कैसे है दोस्त, ये देखिए कि दोस्त यहाँ पर भी नेगेटिव में टेंस बना है, तो दोस्त अपन को सिंपल में बनाना है इसको। अनलेस का प्रयोग मैंने कर दिया इफ के स्थान पर ही, यानी कि दोस्त ये डू दिया गया है तो इसमें ऐसे आई एस तो अपन लगाएंगे ही। तो दोस्त ये देखिए मैंने लगा दिया है ऐसे आई एस, ही डज हिज, ये देखिए ही डज हिज वर्क, ये देखिए उतार दिया। और दोस्त फ्यूचर टेंस में कोई बदलाव नहीं करना है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इसको सेम टू कॉपी जस का तस उतार देना है। दोस्त अब नियम बी की बात करते हैं। यदि डू नॉट दिया हो तो इफ के स्थान पर अनलेस लगा देते हैं और डू नॉट हटा देते हैं। लो दोस्तों ये तो सिंपल नियम है कि यदि इफ वाले वाक्य इफ के स्थान पर अनलेस लगा देते हैं और यदि डू नॉट दिया हो तो डू नॉट हटा देते हैं, बस कुछ नहीं और करना अपन को। दोस्तों एग्जाम्पल में दिया गया है कि नंबर 1, इफ दे डू नॉट इनवाइट मी आई विल नॉट गो देयर बर्थडे पार्टी, यूज ऑफ अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। दोस्त नियम में दिया गया था कि यदि वाक्य में डू नॉट दिया हो तो दोस्त अपन को इफ के स्थान पर अनलेस लगा देना है और डू नॉट को हटा देना है, और दोस्त सेम टू कॉपी उतार देना है। और ये भी बताया था कि फ्यूचर में कोई बदलाव नहीं करना अपन को, सेम टू कॉपी जस का तस वही उतार देना है। जैसे कि दोस्त ये है अनलेस दे इनवाइट मी आई विल नॉट, ये देखिए दोस्त डू नॉट हटा दिया मैंने, दे इनवाइट मी सेम मैंने टू कॉपी उतार दिया, आई विल नॉट गो देयर बर्थडे पार्टी। ठीक है दोस्त। और दोस्त एग्जाम्पल दूसरी की बात करते हैं कि दिया गया है कि इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली कोमा दे विल बी पनिश्ड। दोस्तों मैंने बताया था कि डू नॉट को हटा देना है, रूल्स में दिया गया था। तो दोस्त इफ के स्थान पर अनलेस का यूज कर देना है। हाँ दोस्त, और इसको ये और पढ़ लिया करना आप कि यूज किसका करना है, तो दोस्त तभी आपको पता चलेगा कि कैसे करना है। ठीक है दोस्त। तो इसमें तो दिया गया है यूज ऑफ अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, यानी कि इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना है। अनलेस दे डू नॉट दोस्तों हटा देना है, दे वर्क प्रॉपरली कोमा, और दोस्त फ्यूचर टेंस में कोई बदलाव नहीं करना है, दे विल बी पनिश्ड। और दोस्त नियम सी, यानी कि दोस्त यदि डिड नॉट दिया हो तो इफ के स्थान पर अनलेस लगा देते हैं और दोस्त डिड नॉट को हटाकर वर्ब फर्स्ट को वर्ब सेकंड में बदल देते हैं। दोस्त आशा करता हूं कि यदि आपने टेंस पढ़े होंगे तो दोस्त आपको पता होगा कि वर्ब फर्स्ट क्या होती है, वर्ब सेकंड क्या होती है, वर्ब थर्ड क्या होती है। तो दोस्त एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ वी डिड नॉट प्ले वेल कोमा वी वुड नॉट विन द मंथ, यूज ऑफ अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। दोस्त ये देखिए कि उसमें दिया गया है जो वही करना है अपन को, रूल्स में जो दिया गया है। अनलेस यानी कि इफ के स्थान पर अनलेस लगा देता है, और इफ वी प्लेड यानी कि वी डिड नॉट को हटाकर वर्ब फर्स्ट को वर्ब सेकंड में बदल देना है। अनलेस वी प्लेड वेल कॉमा लगाने के बाद फ्यूचर टेंस को सेम टू कॉपी जस का तस उतार देना है। ये देखो दोस्तों, वी वुड नॉट विन द मैच, वी वुड नॉट विन द मैच। दोस्त कोई बदलाव नहीं करना है फ्यूचर वाक्य। दोस्त बात करते हैं एग्जाम्पल दूसरे की, इफ इट डिड नॉट रेन आई वुड नॉट गो आउट, यूज ऑफ अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। दोस्त इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना है। दोस्त ये तो पता चल गया होगा, लेकिन दोस्त रूल्स भी मैंने बताया है कि यदि वाक्य में डिड नॉट दिया हो तो दोस्तों उसको हटा देना है, और रैन जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी दोस्त उसको वर्ब को सेकंड में बदल देना है, और दोस्त फ्यूचर वाक्य को यानी फ्यूचर टेंस को सेम टू कॉपी जस का तस उतार देना है। जैसे कि दोस्त अनलेस इट डिड नॉट को हटा दिया मैंने, रैन का सेकंड फॉर्म रैन इट, आई वुड
नॉट गो आउट। बस दोस्त हो गया। नियम दोस्तों डी, यदि इफ वाले वाक्य में हैड नोट दिया हो तो इफ के स्थान पर अनलेस लगा देते हैं और केवल नोट को हटा देते हैं। दोस्त समझना अच्छे से। दोस्तों वाक्य रूल्स में बोला गया है कि यदि इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना है और दोस्तों यदि नोट दिया गया हो हैड नोट तो दोस्तों ओनली नोट को बस हटा देना है और दोस्त सेम टू कॉपी जस का तस सब कुछ उतार देना है। जैसे कि दोस्त ये देखिए, अनलेस ही हैड, मैंने नोट बस हटाया है, वर्कड हार्ड ही वुड नोट हैव हेल्ड। और दोस्तों फ्यूचर टेंस में कोई बदलाव नहीं करना है दोस्त, सेम टू कॉपी जस का तस वही टेंस उतार देना है। दोस्त एग्जाम्पल दूसरी की बात करूंगा, इफ दे हैड नॉट रैन फास्ट दे वुड हैव मिस्ड द रैन। दोस्त इसमें यूज करना है री राइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। अनलेस यानी कि दोस्त इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना है और हैड नोट दिया होगा तो दोस्त हैड नोट को हटा देना है और दोस्त सेम टू कॉपी उतार देना है। जैसे कि दोस्त अनलेस दे हैड नोट को हटा देना है और दोस्त रैन में भी कोई बदलाव नहीं करना, जो दिया होगा वही लिख देना है दोस्त। और फास्ट कोमा दे वुड हैव मिस्ड द ट्रेन, क्योंकि दोस्त कोई बदलाव नहीं करना। दोस्त रूल्स आपको अच्छे से यदि याद हो गए तो दोस्त कोई आपको फंसाने वाला नहीं है, ये मान लीजिए आप। दोस्त यदि आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्त बहुत ही मेहनत से बनाने पड़ते हैं ये ट्रिक्स।